नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सर सर्वोत्तम द सिलेक्शन अड्डा राघव नगर देवरिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ग करना, 100 आधार मानकर वर्ग करना। दोस्तों, स्क्वायरिंग करना सीखेंगे जिसमें 100 आधार मानकर के वर्ग करना सीखेंगे। दोस्तों, ये 100 आधार क्या होता है? 100 आधार का मतलब होता है 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग करना। अच्छा, 100 के आसपास की संख्याओं का मतलब हुआ कि कोई संख्या 100 से कम होगी लेकिन 100 के नजदीक होनी चाहिए, कोई संख्या 100 से अधिक होगी लेकिन 100 के नजदीक होनी चाहिए। तो ऐसी संख्याओं का वर्ग कैसे करेंगे? जैसे आप देखिएगा, एक एक चीज को बहुत अच्छे से आप समझते हुए आगे चलिएगा और दोस्तों कॉपी पेन लेकर के इसको नोट भी करते रहिएगा। आइए देखिए, जैसे 98 का स्क्वायरिंग, किसका स्क्वायरिंग करना है दोस्तों? 98 का। तो आपको बस देखना ये है कि ये 98 100 से कितना कम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग करना सीखेंगे। हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि 50 के आसपास की संख्याओं का कैसे वर्ग किया जाएगा। ठीक है, आज का टॉपिक है कि 100 के आसपास की संख्याओं का कैसे वर्ग किया जाएगा। तो 98, दोस्तों ये 100 से कितना कम है? -2। क्लियर है? कितना कम है? 2 कम है। तो कम होगा तो माइनस में लिखेंगे और 100 से ये अधिक होता तो प्लस में लिखते। 100 से कितना कम है? 2, तो माइनस में लिखेंगे। ठीक है, इस 2 का वर्ग करके आप यहाँ पे लिखिए 04। दोस्तों, डबल डिजिट में नंबर लिखना होता है। किसमें लिखना होता है? डबल डिजिट में। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 04 लिखेंगे, सिर्फ 4 नहीं लिखेंगे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखेंगे, 04 लिखेंगे। तो 2 का स्क्वायर 04। अब इस 98 में से दोस्तों 2 को घटा दीजिए, तो 98 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 9604। 9604 दोस्तों 98 का स्क्वायर। आंसर बिल्कुल आ चुका है, यानी कि 98 का स्क्वायर आप करेंगे 9604 होगा। आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि आपको 94 का स्क्वायरिंग करना है। किसका स्क्वायरिंग करना है दोस्तों? 94 का स्क्वायरिंग करना है। तो ये 94 100 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 6 कम है। तो इस 6 का स्क्वायर करके दोस्तों यहाँ लिखेंगे 36। क्लियर? आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? 6 का स्क्वायर 36। अब देखिए, कुछ नहीं करना है, इस 94 में से 6 को माइनस कर देना है दोस्तों। इस 94 में से 6 को माइनस कर देना है। तो बताइए, 94 में से 6 को माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 88। क्लियर? 94 में से 6 को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 88 36, यानी कि 88 36 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। आइए दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा। मान लीजिए कि अगर आपके पास 102 का स्क्वायरिंग करने के लिए कोई कहे, अगर आपको कोई कहे कि 102 का स्क्वायरिंग करिए, तो ये 100 से कितना अधिक है दोस्तों? 2 अधिक है। इस 2 का स्क्वायर 04। दोस्तों, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, लेकिन जब सिंगल डिजिट में आंसर आने लगे ना तो उसको डबल डिजिट बनाना पड़ता है। 0 लगा के डबल डिजिट कर दीजिए। ठीक है, अब 102 में 2 को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि प्लस लिखा गया है, तो 102 में 2 को जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 104 04, यानी कि 102 का स्क्वायर आप करेंगे तो 104 04। क्लियर? आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों? बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। और आप देखिए और भी एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए, देखिएगा ध्यान से समझिए। मान लीजिए दोस्तों 108 का स्क्वायरिंग करना है। किसका स्क्वायरिंग करना है? 108 का स्क्वायरिंग करना है। तो ये 100 से कितना अधिक है? 8 अधिक है। आप कहेंगे सर 8 अधिक है। 8 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर आप यहाँ करके लिख दीजिए। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। दोस्तों, जब 8 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 64 आ रहा है। 64 डबल डिजिट नंबर है। डबल डिजिट नंबर आएगा दोस्तों तब जाकर के हम 0 नहीं लगाएंगे। ये 64 ऑलरेडी 2 डिजिट नंबर है। अब क्या करेंगे? 108 में 8 जोड़ देंगे, 116। 116 64 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को बात समझ में आ रही होगी। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। 109 का स्क्वायरिंग करना है। 109 का स्क्वायरिंग करेंगे दोस्तों। आप बताइए ये 100 से कितना अधिक है? 9 अधिक है। तो 9 का स्क्वायरिंग 81। 9 का स्क्वायरिंग 81। क्लियर है? ठीक है।
अब देखिए 9 का स्क्वायरिंग 81 आ गया, डबल डिजिट नंबर है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। 109 में 9 जोड़ दीजिए दोस्तों, 118, यानी कि 118 81 इस सवाल का बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अगर कोई आपसे कहता है कि 92 का स्क्वायरिंग करिए, किसका स्क्वायरिंग करिए, 92 का स्क्वायरिंग करिए। दोस्तों जब 92 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 100 से कितना कम है, 8 कम है। तो इस 8 का स्क्वायरिंग दोस्तों करके हम यहाँ लिखते हैं, 8 का स्क्वायर 64 होगा। आप बताइए दोस्तों कि 8 का स्क्वायर किए 64 आ गया, ये तो डबल डिजिट नंबर है, जीरो बढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा 92 में से 8 को घटाएंगे, तो 92 में से जब 8 को घटाएंगे तो बताइए 92 में से 8 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा। क्लियर, आप मेरी बात को समझ, तो 84 64 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए और भी एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करते हैं। ये तो छोटे छोटे नंबर्स थे, 100 के बहुत नजदीक नंबर थे, भले वो 100 से कम रहे हो या 100 से अधिक रहे हो, लेकिन ये 100 के बहुत ही क्लोज नंबर है। ठीक है, थोड़ा सा और लेवल को इंक्रीज करते हैं और 100 से थोड़ी दूरी पे आते हैं। जैसे देखिएगा एक सवाल और आपके लिए, देखिए मान लीजिए दोस्तों अगर कोई कहता है कि 112 का स्क्वायरिंग, 112 का स्क्वायरिंग, तो ध्यान देंगे 112 का स्क्वायरिंग करना है तो ये 100 से कितना अधिक है दोस्तों, 12 अधिक है। क्लियर है, कितना अधिक है, 12। इस 12 का स्क्वायर करना है आपको, तो 12 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 144 आ जाएगा। क्लियर, आप मेरी बात समझ रहे हैं, 12 का स्क्वायर करने पे 144 आ रहा है, लेकिन हमने आपको बताया है कि जब 100 आधार मानकर हल करेंगे तो लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट को यहाँ छोड़ेंगे और इस 1 को दोस्तों अपने दिमाग में कैरी करेंगे। क्लियर है, इस 1 को अपने दिमाग में कैरी लेंगे। आप बताइए 112 में 12 को जोड़ना पड़ेगा, 112 में 12 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। और ये 1 जो कैरी है ना इसको भी आप ऐड, तो 124 और 1 कितना हो जाएगा, 125, यानी कि दोस्तों 125 44 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों को ये बात समझ में आ रही होगी। आइए दोस्तों और भी एग्जांपल ले लेते हैं, यदि आप समझ सकते हैं तो देखिए 113 का स्क्वायर, 113 का स्क्वायर करना है दोस्तों, दिख रहा है यहाँ पे 113 का स्क्वायर, तो बताइए 100 से कितना अधिक है, 13। 13 का स्क्वायर दोस्तों, इस 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा, 13 का स्क्वायरिंग कितना होगा, 169। दोस्तों हमेशा जब 100 आधार मान करके हल करेंगे तो लास्ट टू डिजिट यहाँ रखते हैं, इस 1 डिजिट को कैरी ले लेंगे, 1 डिजिट को क्या कर लेंगे, कैरी लेंगे। यहाँ पे जो भी डिजिट होगा दोस्तों ना उस डिजिट को एज इट इज कैरी ले लेंगे। क्लियर, तो अब देखिए 6 और 9 को यहाँ हम छोड़ देते हैं, इस 1 को कैरी ले लेते हैं। दोस्तों 113 में 13 जोड़ेंगे तो 126 होगा, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, 113 में 13 जोड़ेंगे तो 126 होगा, 126 में कैरी 1 को ही जोड़ दीजिए दोस्तों, तो 127 और 69 ये उतार दीजिए पूरा, तो 127 69 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आइए देखिए ध्यान से समझिएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं और आगे की चीजों को डिस्कस करते हैं। दोस्तों आप लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। ठीक है, आइए देखिए थोड़ा सा लेवल को और इंक्रीज करते हैं। मान लीजिए कि अगर कभी हमारे पास आ गया क्वेश्चन कि 89 का स्क्वायरिंग, 89 का स्क्वायरिंग, दोस्तों 89 का स्क्वायरिंग आप टू डिजिट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन आज का टॉपिक है 100 आधार मान करके वर्क करना। तो बताइए 100 से कितना कम है दोस्तों, आप बताइए मुझे 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर ये 100 से 11 कम है। कितना कम है, 11 कम है, तो इस 11 का स्क्वायरिंग करके दोस्तों यहाँ 11 का स्क्वायरिंग कितना होता है, 121। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 100 आधार मान करके हल करते हैं तो लास्ट का टू डिजिट हम यहाँ छोड़ देंगे और इस 1 को कैरी करेंगे। क्लियर,
अब देखिए 89 में से दोस्तों 11 को माइनस कर देंगे, तो 89 में से 11 को माइनस करना बहुत आसान होता है दोस्तों। 89 में से आप 11 को माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 9 में से 1 घटेगा 8, 8 में से 1 घटेगा 78 आ गया। लेकिन दोस्तों ये 1 कैरी भी है, इस 1 कैरी को आप जोड़ देंगे तो 79, 7921 आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा 7921। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए 88 का स्क्वायरिंग, किसका स्क्वायरिंग करना है, 88 का स्क्वायरिंग करना है। तो 88 का स्क्वायरिंग करना है, 100 से कितना कम है ये, तो आप कहेंगे सर 100 से ये कम है 12, तो इस 12 का स्क्वायरिंग करके यहाँ 144 लिख दीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, यदि आप ध्यान से समझे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए लास्ट 2 डिजिट यहाँ छोड़ दीजिए, इस 1 को कैरी कीजिए। क्लियर है, बोलिए क्लियर है, ठीक है। अब देखिए 88 में से आप 12 को माइनस करिए, 88 में से 12 को माइनस करेंगे दोस्तों तो आपके पास आ जाएगा 76। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो 88 में से 12 को माइनस करेंगे तो 76। दोस्तों 1 कैरी भी तो है, तो इस 1 को जोड़ना मत भूलिएगा, इस कैरी 1 को जोड़ना मत भूलिएगा। तो 76 + 1 77, 7744 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों, वर्क करना सीखे चुटकियों में। आज का हमारा टॉपिक है 100 आधार मानकर वर्क करना। आइए देखते हैं और भी क्वेश्चंस ले लेते हैं दोस्तों। आपको मैं तो कहता हूं कि आप अपने मन में कोई सवाल लीजिए और मन ही मन उसको हल करिए, ठीक है। आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास आ गया 117 का स्क्वायरिंग करने के लिए, किसका स्क्वायरिंग करने के लिए, 117 का स्क्वायरिंग। तो 117 का स्क्वायरिंग, जब 117 का स्क्वायरिंग करेंगे तो आप बताइए 100 से कितना अधिक है, 17 अधिक है। क्लियर है, 100 से कितना अधिक है, 17 अधिक है। तो 17 का स्क्वायरिंग करेंगे दोस्तों, तो 17 का स्क्वायरिंग होता है 289। क्लियर, आप मेरी बात को समझ रहे हैं। 17 का स्क्वायरिंग कितना होता है, 289। तो 289 में 89 लास्ट 2 डिजिट को छोड़ देना होता है, लास्ट 2 अंकों को छोड़ देंगे और इसको कैरी ले लेंगे दोस्तों, दिमाग में कैरी लेंगे, मतलब हासिल ले लेंगे। अब 117 में 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 134। 134 में दोस्तों इस कैरी 2 को भी तो जोड़ना है, 2 जोड़िए 100 हो गया 36, यानी कि 13689 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। दोस्तों एक एग्जांपल और ले लेते हैं और देखते हैं उसको, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमें 118 का स्क्वायरिंग करना है, ये 100 से कितना अधिक है, 18। तो 18 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 18 का स्क्वायर होगा 324। उम्मीद करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों को ये बात समझ में आ रही होगी। 18 का स्क्वायर 324, लास्ट 2 डिजिट यहाँ छोड़िए, 3 को कैरी। क्लियर है, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब 118 + 18 136 हो जाएगा, ये 3 कैरी है इसको ऐड कर लेंगे तो 13924 इस सवाल का बिल्कुल आंसर होगा। दोस्तों आप समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि अगर 50 के आसपास की संख्याएं होंगी तो उसका वर्ग कैसे करेंगे। दोस्तों 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग करना हमने आपको पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में बताया है दोस्तों। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वर्ग करना प्लेलिस्ट हमने बना रखा है यूट्यूब पे, उस प्लेलिस्ट में जाइए और 50 बेस वाले को भी सीखिए दोस्तों। यहाँ तक कि जब किसी संख्या के अंत में 5 होता है तो उसका कैसे शॉर्टकट तरीके से वर्क करते हैं, ये भी हमने क्लासेस में पिछले वीडियो में सिखाया है, तो आप वहां जाकर के उस चीज को पहले देखिए, ठीक है। आइए दोस्तों एक लास्ट एग्जांपल आपके लिए। मान लीजिए कि अगर कोई कहता है कि सर 86 का स्क्वायर बताइए, 86 का वर्ग करके बताइए, तो दोस्तों ये 84 का वर्ग करके बताइए। तो 84 ये 100 से कितना कम है, 84 100 से कितना कम है दोस्तों, तो 84 ये 100 से 16 कम है। कितना कम है, 16 कम है। 16 का स्क्वायर करके आप 256। क्लियर है, 16 का स्क्वायर 256, लास्ट का 2 डिजिट यहाँ छोड़ दीजिए, 2 को कैरी ले लीजिए और आप बताइए 84 में से 16 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 84 में से 16 घटाइए। दोस्तों 16 घटाना बहुत आसान है, 84 में से पहले आप ना 10 घटा दीजिए, 84 में से 10 घटाएंगे तो 74, और 74 में से दोस्तों आपको अभी 6 घटाना है,
तो आ जाएगा 68। क्लियर है? 68 में इस 2 को जोड़ना भी तो है, यानी कि 70, 56। क्लियर है दोस्तों? चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आप देखना चाहते हैं। ओके, थैंक्स।